ये बड़ी खबर लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई है। अग्निकांड मामले के आरोपी, अब गोवा अग्निकांड की बात की जा रही है। मुख्य आरोपी लूथरा भाइयों को थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है और यह खबर आई है कि थाईलैंड से लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स, सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा। अब ये भारत लाए गए हैं, गोवा पहुंच गए हैं अग्निकांड के आरोपित लूथरा ब्रदर्स, जो अग्निकांड के तुरंत बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, थाईलैंड से दिल्ली लाए गए हैं गोवा अग्निकांड के आरोपित, और जो कुछ वक्त बाद ही अग्निकांड के फरार हो गए थे, भाग गए थे देश छोड़कर, और अब उनको वापस लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स पहुंच गए हैं और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, क्या तस्वीरें आ रही है, दिखाइए। देखिए, हम एयरपोर्ट पे इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गोवा पुलिस पहले ही पहुंच गई थी, साथ में क्राइम ब्रांच की टीम थी। तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे ताकि यहाँ से निकाल करके दोनों भाइयों को सबसे पहले मेडिकल कराते हुए कोर्ट में टाइम पर इन्हें पेश किया जा सके, और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश करने के बाद एक रिमांड की मांग होगी, ट्रांजिट रिमांड की मांग होगी, और फिर गोवा पुलिस उस थाने में ले जाकर पूछताछ करेगी जहां पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आप देखिए, ये तमाम जो आप देख रहे हैं सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, और ये ताकि उन्हें यहाँ से निकाला जा सके। गोवा पुलिस की टीम अंदर है, दिल्ली पुलिस की टीम, और आप देखिए सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल जब भी इस तरीके के किसी भी आरोपी को लाया जाता है तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हिमांशु, आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। ये टर्मिनल 3 की आप देख रहे हैं, जहां पर ये इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है। अधिकारी अंदर मौजूद हैं गोवा पुलिस के। जो गिरफ्तारी की जो फॉर्मल प्रक्रिया है वो जो शुरू हो रही है उसको वो देख रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो पूरा किया जा रहा है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएंगे तमाम जो अधिकारी हैं, गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और वजह यही है कि लूथरा ब्रदर्स को जब लेकर के यहाँ से पुलिस की टीम निकले तो कोई हौच पौच ना हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखने की कोशिश की जा रही है। और अब आप देखिए, ये जो गेट है, ये आमतौर पर इस गेट से जो एंट्री एग्जिट होती है वो विशेष परिस्थितियों में होती है, वरना जो डिपार्चर जो यहाँ पे हम थे, जो 6 गेट हैं वो मेन वही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विशेष परिस्थितियों में जैसे जब कोई डिपोर्ट करके लाया जाए या कोई ऐसी परिस्थिति हो तो उसी दौरान यहाँ पर लाया जाता है, इस गेट से निकाला जाता है, सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है ना। उस दौरान ही यहाँ से लोगों को लाया जाता है, निकाला जाता है। अब आप देखिए, इस गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है जहां पर मैं मौजूद हूं हिमांशु। इसके आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिए, सीआईएसएफ के जवान तमाम मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आपको मौजूद है, और जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम सुरक्षा इंतजामों की जो है वो पूरी है ना, उसकी पूरी यहाँ पर आप देखिए तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गोवा पुलिस की टीम जो यहाँ पर पहले से मौजूद है, कस्टडी जैसे ही गोवा पुलिस लेगी, कस्टडी लेने के साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ वो यहाँ से मूव करेंगे, सीधे इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, क्योंकि अरेस्टिंग की जो कार्रवाई है वो यहीं पे पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब वो द्वारका पहुंचेंगे, जो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, वहां पर मेडिकल कराया जाएगा, फिर कोर्ट। इस दौरान इंफॉर्मेशन ये भी है कि गोवा पुलिस के दो अधिकारी कोर्ट पहले से पहुंचेंगे ताकि इंटीमेशन किया जा सके, बताया जा सके कि जो दोनों भाई हैं उन्हें विदेश से लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद जब कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेंगे और फिर आगे ले जाएंगे। अब पूछताछ दो मेन एंगल है यहाँ पर हिमांशु। एक चीज तो ये कि जो क्लब था
वो क्लब चलाने के लिए कितने नियमों की अनदेखी की गई, एक ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। नंबर 2, जो जी ये आग लगने के बाद जब इनको जानकारी मिली तो कब और किन परिस्थितियों में ये यहाँ से भागे, किसने इंफॉर्मेशन दी, भागने की असल वजह क्या थी, ये गोवा। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए हिमांशु, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और जैसे ही यहां पर कोई मूवमेंट होगी हम तुरंत आपके पास आएंगे। मुनीश भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, 9 दिन बाद आखिरकार लूथरा ब्रदर्स अब भारत लाए गए हैं। अब जांच में कितनी अहम कड़ी एक साबित हो सकते हैं? देखिए, जांच के हिसाब से हिमांशु ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 शख्स हैं जो कि घटना होने के तुरंत बाद देश छोड़कर भाग गए थे इस कोशिश में कि उन्हें जांच एजेंसियों का सामना न करना पड़े। लेकिन जो प्रक्रिया है हिमांशु, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे ही लूथरा ब्रदर्स फ्लाइट से नीचे उतरेंगे, वहां पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं, क्योंकि सीबीआई नोडल एजेंसी है और ये पूरी प्रक्रिया जो है इसे डिपोर्टेशन की प्रक्रिया बोली जाती है। डिपोर्टेशन के जरिए उन्हें थाईलैंड से हिंदुस्तान लाया गया है। जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरेंगे, वहां पर 2 अधिकारी पहले से ही खड़े हैं। उनको अरेस्ट मेमो दिखाया जाएगा, लूथरा ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को अरेस्ट मेमो सर्व किया जाएगा और वहां पर पहली बार उनकी इस मामले में आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी होगी, यानी कि उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गोवा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लूथरास को अपनी कस्टडी में ले लेंगे। यहां से अब जो सिलसिला होगा वो जांच का सिलसिला शुरू होगा। चूंकि गिरफ्तारी दिल्ली में दिखाई जा रही है, नियमों के मुताबिक उन्हें ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा, यानी गोवा पुलिस को कोर्ट जाना पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट में प्रक्रिया के तहत ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर दोबारा उन्हें गोवा के एक कोर्ट में पेश करना है। तो बहुत मुमकिन है कि ये प्रक्रिया आज शाम तक पूरी होगी, क्योंकि उसके पहले मेडिकल भी कराना है। तो कोर्ट पहुंचते पहुंचते लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे का वक्त निकल जाएगा। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। लूथरा के जो वकील हैं वहां पर मौजूद रहेंगे, वो यही गुजारिश करेंगे कोर्ट से कि इन्हें बेल देना चाहिए, लेकिन जिस तरह का मामला है बेल तो मिलेगा नहीं। 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलेगी और गोवा में कल फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में आधिकारिक रूप से जांच शुरू होगी। लेकिन जो सवाल था आपका हिमांशु कि इस मामले की जांच में तेजी कैसे आएगी, अब जाकर असली जांच शुरू होगी, क्योंकि मामला सिर्फ आग का नहीं है हिमांशु। यहाँ पर मामला सिर्फ इसका नहीं है कि लूथरास कैसे देश छोड़कर भाग गए, ये जानने के बावजूद भी कि उन्हीं के क्लब में 25 लोगों की जान चली गई है, उस वक्त जानकारी आ गई थी। और जो सूत्र में बता रहे हैं हिमांशु, घटना लगभग 11:30-12 के बीच में हुई थी और 1:30 बजे रात को इन्होंने टिकट बुक करा लिया ताकि सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर बैंकॉक चले जाएं, क्योंकि इनको पता था कि अगर नहीं जाएंगे तो अगले 5-6 घंटे में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सबसे बड़ी जो जांच के एंगल होने वाली है हिमांशु, वो इस बात को लेकर होने वाली है कि जो फर्जी तरीके से इन्होंने एनओसीज हासिल की थी, अलग अलग तमाम जो 30 क्लब्स इनके चल रहे हैं, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था? क्या कोई बड़ा आदमी इनको सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि इनके भागने के पीछे का एक मकसद यह भी बताया जा रहा है कि अगर इन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा तो ये कहीं ना कहीं, जो आम भाषा में बोलते हैं कि सेटिंग कर लेंगे, उस तरह का काम ये कर सकते। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है इनकी गिरफ्तारी। और हिमांशु, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आदमी इस तरह से देश छोड़कर भागता है और इतनी जल्दी उसे हिंदुस्तान वापस लाया जाता है। अब विजय माल्या का मामला याद करिए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद वो देश से भागे और उसके बाद में अभी तक आए नहीं। ये पहली बार है कि 10 दिन के अंदर जो 2 मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया ताकि वो उन जो गुनाहों का हिसाब किताब चुका सकें जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं और जिससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस दौरान एक बड़ी खबर ये बता दें, ये लूथरा भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि अभी मुनीश बता रहे थे कि सबसे पहले लैंड करते ही उनको ऑर्डर दिखाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, और वो हो गया है। लूथरा भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत लूथरा भाइयों यानी सौरभ और गौरव लूथरा की गिरफ्तारी हुई है। हिमांशु मिश्रा एयरपोर्ट से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले दिव्येश हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, इस पूरे मामले पर अपडेट लगातार देते रहे। दिव्येश, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस वक्त गोवा पुलिस हेडक्वार्टर्स में हैं और आपको बता दें कि अभी अभी अधिकृत जानकारी मिली है कि गोवा पुलिस ने ऑफिशियली लूथरा बंधुओं को अरेस्ट कर लिया है। जैसे ही उनकी फ्लाइट लैंड हुई, गोवा पुलिस इमिग्रेशन के पास पहुंची हुई थी। गोवा पुलिस ने जैसे ही उन्हें बाहर लाया गया, लूथरा बंधुओं को, उन्हें अरेस्ट मेमो दे दिया, उन्हें ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया है। अब अरेस्ट करने की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है।
कस्टडी में लेकर अब उन्हें पटियाला कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद उन्हें गोवा लाया जाएगा। हो सकता है आज शाम तक लाया जाए या देर रात तक भी गोवा लाया जाएगा। कल फिर उन्हें कस्टडी में लेकर मापसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर करीब 7 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और फिर उन्हें कस्टडी में लेके इंटरोगेशन का प्रोसेस शुरू होगा। आपको बता दें कि लूथरा बंधु इस मामले में, इस केस में मुख्य आरोपी हैं। उन्हीं का वो क्लब था जहां पर 25 जाने गई और ये क्लब वो चला रहे थे इलीगल तरीके से, अनाधिकृत तरीके से, बिना किसी परमिट्स के, बिना एनओसी के और धांधली कर कर उन्होंने ट्रेड लाइसेंस लिया था। ये सब उन्हें पूछा जाएगा किन किन लोगों ने उनकी मदद की है, कौन कौन उन्हें मदद करते आया है, किसकी छत्र छाया में वो यहाँ पर इलीगल क्लब चला रहे थे। ये सारी जानकारी और कड़ियां जुड़ेगी तो बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से राज खुलेंगे। दिव्येश, सही कहा आपने। हिमांशु हमारे साथ में बने हुए। हिमांशु, दिव्येश बता रहे थे कि अरेस्टिंग हो गई है, उसके बाद फिर मेडिकल और फिर पटियाला हाउस कोर्ट, और हो सकता है कि शाम तक या देर रात तक उनको गोवा वापस लाया जा सके। हिमांशु, आपके पास और क्या खबर आ रही है? कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, ये सीधी तस्वीरें में आप देख सकते हैं जो एयरपोर्ट की है, जिस गेट से निकाले जाने की पूरी संभावना है हिमांशु, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरी सुरक्षा, आपको तमाम अधिकारी जो है वो नजर आएंगे यहाँ पर, और सीआईएसएफ की टीम आपको यहाँ पर नजर आएगी। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जो सुरक्षा की तैयारी थी वो पहले से ही देखने को मिल गई थी, क्योंकि गोवा पुलिस की टीम तकरीबन 1 घंटे पहले यहां पर पहुंच गई थी और साथ में क्राइम ब्रांच की टीम थी। और जो जानकारी मिली है कि जैसे ही लैंड हुए, इमिग्रेशन पे पहुंचे हैं, इमिग्रेशन पे दोनों भाइयों को वहीं पर पुलिस ने, जो गोवा पुलिस की टीम थी, अरेस्ट मेमो दिखाया और दोनों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। और अब आगे की जो कागजी कार्रवाई है वो यहां पर जारी है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या है हिमांशु। एक बार अरेस्ट कर लिया गोवा पुलिस ने, तो अरेस्ट के तुरंत बाद जो अब अगला कदम होगा वो मेडिकल कराने का होगा। मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट में वहां पर पुलिस अपना, जो गोवा पुलिस है वो एफआईआर के साथ पूरी डिटेल सबमिट करेगी, जो अब तक गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बताएगी, और इन दोनों को, जो आज गिरफ्तारी हुई है, इनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। अब जब ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी तो गोवा पुलिस की कोशिश होगी जल्द से जल्द, क्योंकि आमतौर पर 24 घंटे के ही मिलती है, तो 24 घंटे के अंदर गोवा पुलिस को दोबारा गोवा ले जाकर के गोवा कोर्ट में लूथरा भाइयों को पेश करना होगा। तो इसलिए गोवा पुलिस की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द दोनों भाइयों को वापस एयरपोर्ट लाया जाए और यहां से फिर गोवा पहुंचाया जाए। वहां ले जाकर के गोवा पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि पूछताछ करनी है क्लब किन नियमों को अनदेखी करके चल रहा था, इस तरीके से जब क्लब चल रहा था तो किन लोगों ने मदद की, नंबर 2। नंबर 3, जो हडसन लेन का एड्रेस है, उस हडसन लेन के एड्रेस पर जो 42 कंपनियां चल रही थी, उनमें कई कंपनियां कागज पे हैं। वो कौन सी हैं, क्या उनका काम है, क्या लेन देन है, क्या उनका वित्तीय लेन देन है, किस तरीके का काम करती, जाहिर तौर पर अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो कई सारे तथ्य, बिल्कुल, यानी किसी भी वक्त, अब वो किसी भी वक्त पल हो सकता है। जो पीछे वो फ्रेम दिख रही है जहां पर वो दरवाजा है, जहां पर कई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहां से कभी भी वो लूथरा बंधु निकल सकते हैं, जो 25 लोगों की मौत के गुनहगार बताए जा रहे हैं, जिन पर जांच की जाएगी। हमारे साथ में मुनीश लगातार बने हुए। मुनीश, और सिर्फ ये 25 लोगों की मौत का मामला नहीं है, ये तो बहुत गंभीर है, लेकिन बाकी अलग अलग जगह भी जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी, आप ही की तरफ से खबर भी मिली थी कि और भी बहुत वित्तीय अनियमितताएं, बहुत फर्जीवाड़ा इनका सामने आया है, तो वो सारी कड़ियां जुड़ेंगी तो बहुत शिकंजा कसता भी जाएगा इन पर। जी बिल्कुल, देखिए जब जांच शुरू होगी तो ये सिर्फ गोवा में जो हादसा हुआ था वहां तक सीमित नहीं रहने वाले हिमांशु। मामले की जब जांच आगे बढ़ेगी तो बाकी जो इनके क्लब चलते हैं वहां पर किस तरह से नियमों की अनदेखी हुई है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर और गोवा में बल्कि देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लूथरा बंधुओं
के पास में क्लब्स हैं, वो मालिकाना हक है उनके पास में, और वहां पर इसी तरीके के नियमों की अनदेखी बताई जा रही है। अब ये जांच का विषय होगा कि क्या नियमों की अनदेखी है कि नहीं है। दूसरा, एक खबर आ रही थी कि कुछ इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इसके बारे में गोवा पुलिस ने अभी तक खुल के नहीं बोला है, लेकिन जब ये जांच के घेरे में आए हैं, जब गोवा पुलिस, अब चूंकि वो गोवा पुलिस की गिरफ्त में आधिकारिक तौर पे हैं, जब इनसे पूछताछ शुरू होगी तो उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। और हिमांशु, इन सबसे अलग, देखिए, जब किसी की कोई हादसा होता है आपकी किसी क्लब में या जिस जगह के आप मालिक हैं, आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बजाय इसके कि 25 मौतों की जांच में आप शामिल होते हैं, बजाय उसके कि उस 25 परिवारों तक आप पहुंचते हैं और उनसे अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको कुछ कंपनसेशन की बात करते हैं, आप देश छोड़कर भाग चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहे थे, और ये सही, यही सारी चीजें हैं जो कि लूथरा बंधुओं के खिलाफ में जा रही हैं। जब ये अग्रिम जमानत के लिए भी कोर्ट में पहुंचे थे, तो इनकी अग्रिम जमानत पे भी कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोई इनको रिलीफ नहीं दी थी। तो कुल मिलाकर अब शिकंजा कस चुका है। जो अरेस्ट की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उस प्रक्रिया में कई सारी चीजें होती हैं, यानी कि पेपर वर्क करना पड़ेगा। इन्होंने क्या कुछ अपने पास में रखा हुआ है, उन सब की वो सारी जो चीजें हैं वो जमा की जाएंगी, और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होगी, जिसमें कि जैसा हिमांशु बता रहे थे, मेडिकल होगा और कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वो सारी प्रक्रिया जो है आज शाम देर रात तक कंप्लीट करके इन्हें गोवा पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद में जहां पर हमारे सहयोगी दिवेश हैं, वो इस जांच को आगे फॉलो करेंगे। लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं एक बेहद अहम जो डेवलपमेंट है वो इस केस में हुआ है। दोनों जो मुख्य आरोपी इस मामले के हैं, दोनों ही लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए एक तस्वीर लगातार हम वो दिखा रहे हैं कि जिस दरवाजे से ये दोनों लूथरा भाई सौरभ और गौरव लूथरा बाहर निकलेंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वो किसी भी पल बाहर आ सकते हैं, जो 25 लोगों की मौत के गुनहगार हैं। और बहुत से मामलों में अब इन पर जांच आगे भी बढ़ेगी। दिव्येश हमारे साथ में बने हुए। दिव्येश, जैसा आपने बताया कि अभी तो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर कोर्ट ले जाया जाएगा, और उसके बाद फिर गोवा पुलिस उनको अपने साथ ले जाएगी। गोवा पुलिस के सूत्रों से क्या खबर हो अभी तक आपके पास आ पा रही है कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या जांच का दायरा रहेगा? जी हिमांशु, गोवा पुलिस का जांच का दायरा जो है वो इस बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 25 लोगों की जो मृत्यु हुई है इनके इलीगल क्लब में, उससे जुड़ा हुआ है। 105 बीएनएस सेक्शन लगा हुआ है, लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी एंडेंजर करने का सेक्शन लगा हुआ है, कॉमन इंटेंशन लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो इनसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसा कौन सा वो तरीका था या फिर ऐसा कौन सा आप इन्फ्लुएंस यूज करते थे कि आप बिना किसी परमिशन के, बिना एनओसीज के, बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के इतना बड़ा क्लब चलाते थे, और उस क्लब पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ती थी। ना कोई सरकारी विभाग उस पर ध्यान देता था, ना आबकारी विभाग ध्यान देता था, ना फायर डिपार्टमेंट ध्यान देता था, ना आपका वाटर जो ये कोस्टल जोन वाला अथॉरिटी डिपार्टमेंट है वो ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसी क्या वो वजह थी या कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसकी? मतलब दिवेश, ये बात स्पष्ट है कि जब सवाल पूछे जाएंगे सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा से, तो हो सकता है कि बड़े अधिकारियों के नाम आए, बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, जिनकी मदद से अभी तक ये गोरखधंधा चलाया जा रहा था, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था।